बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 4 सितंबर है, साल 2020। भारत पर दो अतराफ़ से जंग और हमले का ख़दशा। ये मैं नहीं कह रहा, भारत के आर्मी चीफ़ और उनके एनडीएस जनरल बिपिन रावत का कहना है। और जनरल बिपिन रावत ने अपनी फ़ौज को, यानी कि भारतीय फ़ौज को तैयार रहने का, जंग के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव रहने का हुक्म दे दिया है। और उसके साथ साथ आज भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह का एक अहम दौरा हुआ रूस का, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और ये भी कि किस तरह भारत ने लड़े बग़ैर हथियार डाल दिए हैं, पाँव पकड़ लिए हैं, मिन्नत तरला करने पर आ गए हैं। ये क्या डेवलपमेंट है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज से हम पड़ोसियों के मामलात के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी हमारे बारे में इतना ही परेशान होते हैं। मेजर गोरावारिया, जनरल बख्शी और कुछ दीगर लोग, आपने वो वीडियो क्लिप तो सुना ही होगा कि पाकिस्तान की आवाम को इनकी अफवाज के ख़िलाफ़ कर दें, बाकी हमारा काम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के किसी भी मामले को इग्नोर नहीं करते, तो लिहाजा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि भारत के तमाम तर मामलात पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करते रहें। पड़ोसी होने के नाते हमारा हक़ है। चूँकि सितंबर का महीना चल रहा है, आज से 55 साल कबल भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नाकाम जारियत करने की कोशिश की, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से तारीख़ रकम की, अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत उस तारीख़ का धारा भी बदलना चाहती है। अपनी तारीख़ को एक तरह से तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ करके एक झूठी दास्तानें जो घड़ना शुरू की हैं। इससे कभी इनको ख्याल नहीं आया कि जंग सितंबर, जिसमें इनको बुरी तरह से शिकस्त हुई थी, उसकी फ़तह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने दुरुस्त अंदाज से रखें। मैं बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाक़या, एक छोटा सा जंग सितंबर के हिसाब से एक हिस्टोरिकल इवेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं हैं, भारतीय जर्नल हरबख्श सिंह की किताब से मैंने इक़्तिबास लिया है। 3 और 4 सितंबर के दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर फ़िज़ाई हमला किया। इस जंग के इब्तदाई मरहले में भारत को बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत के 4 जंगी तैयारे इन 2 दिनों के दरमियान गिरा दिए गए, और 3 जंगी तैयारे गिरफ़्तार कर लिए गए। पसरूर एयरबेस के ऊपर 2 जंगी तैयारे बहिफ़ाज़त उतार कर गिरफ़्तार किए गए, और उसके साथ साथ 500 भारतीय फ़ौजियों को जंगी कैदी बनाकर गिरफ़्तार कर लिया गया। और मेजर जनरल जो नरेंद्र कुमार 15वीं ब्रिगेड के जो कोर कमांडर थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे, पाकिस्तान की अफवाज के सामने किस तरह वो खौफ और डर के मारे छुप गए थे, ये भी हम आपके साथ शेयर करते हैं थोड़ा सा। ये जनरल हरबख्श सिंह की किताब से कुछ मैंने आपको इक़्तिबास शेयर किया है। और आगे चल के वो लिखते हैं कि मैंने जीटी रोड का दौरा किया, यानी कि पाकिस्तान का जीटी रोड। और जीटी रोड के दौरे में मैंने ये देखा कि जगह जगह जंगी गाड़ियाँ जो भारत की और उनके टैंक्स वो सड़कों पर तबाहशुदा हालत में मौजूद थे। और भारतीय फ़ौज अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट हालत में, चालू हालत में छोड़कर वहाँ से फ़रार हो चुकी थी। कई गाड़ियों के तो इंजन भी चल रहे थे, और जो वहाँ पे रेलगाड़ी जो लेकर आए थे, रेलगाड़ियों के इंजन भी चालू हालत में थे, और हर तरफ से धुआं उठ रहा था। फ़िज़ाओं में पाकिस्तानी शाहीनों का बसेरा था, पाकिस्तानी जंगी तैयारों का बसेरा था, और भारतीय फ़ौज जीटी रोड पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। इस दौरान मिलिट्री पुलिस की एक गाड़ी मुझे पिक करने के लिए आई, और वो मुझे एक कमाद के खेत के पास ले गए। कमाद के खेत के पास जैसे ही मैं गया तो मेरा इस्तकबाल 15वीं ब्रिगेड के कोर कमांडर जनरल नरेंद्र प्रसाद ने किया। नरेंद्र प्रसाद की हालत ये थी कि उनके जूते कीचड़ से अटे हुए थे, और उनकी शेव कई दिनों से बड़ी हुई थी, और उन्होंने जो अपने बैजेस थे अपनी वर्दी से, वो उनकी वर्दी पर नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने उनसे बाज़पुरस की
कि ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम एक जनरल हो या एक कुली हो। इस दौरान हमारा मुकालमा चल ही रहा था कि पाकिस्तान के जंगी त्यारे इंतहाई नीची परवाज़ करते हुए हमारे सरों के ऊपर से गुज़रे और इसी दौरान नरिंजर प्रसाद ने मुझे खींचकर झाड़ियों में गिरा दिया और मुझे कहा कि आप थोड़ा सा अंदर आ जाएं, छुप जाएं, हमें डर पाकिस्तान के जंगी त्यारों से हमें बराह रास्त कोई डर नहीं है, ये हमें तलाश करने नहीं है, ये हमारी गाड़ियाँ और टैंक्स तलाश करने के लिए आए हैं। और आप अंदाज़ा करेंगे किस तरह से वो पाकिस्तानी फ़ौज के सामने छुप गए थे, पाकिस्तानी फ़ौज के सामने दुम दबाकर भाग गए थे। ये जनरल हरबख्श सिंह की किताब है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उससे मैंने उनके अपने लिखे हुए अल्फाज आपके साथ शेयर किए। अब मामला यह है कि जनरल बिपिन रावत और उनके आर्मी चीफ ने कल लद्दाख का दौरा किया है, अगले मोर्चों का दौरा किया। 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात को भारत ने चीन के ख़िलाफ़ जारहियत करने की कोशिश की, LAC पार करके उनकी चौकियों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसका बड़ा सख्त जवाब आया चीन की जानिब से, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उस रद्द-ए-अमल में भारतीय फ़ौज के जो 2 आला अफसरान थे मेजर लेवल के, वो मारे गए और 30 के करीब सिपाही उनके ज़ख्मी हुए, 11 सिपाही दीगर इस हमले के अंदर मारे गए और उसके अलावा 17 सिपाहियों ने और वहाँ पर जो झील है उस झील में छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई। उसके बाद कल भारतीय जनरल बिपिन रावत इससे कबल चीन को जंग की धमकी दे चुके हैं कि हमारे पास टेबल पर जंग का ऑप्शन रखा है। कल भी अपने दौरे में चीन को धमकी देने के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी धमकी दे दी कि भारत पर 2 अतराफ से हमले का ख़तरा है। हमारे पास बड़ी कवी इतलात हैं कि मगरबी बॉर्डर से भी भारत पर हमला होगा और चीन के बॉर्डर से भी भारत पर हमला होगा। और हाँ, भारत ने अपनी तमाम मुसल्लह अफवाज को, नेवी, एयरफोर्स और जो उनकी ग्राउंड मिलिट्री है उसको हर तरह की जारियत और हर तरह की जंग से तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। अब चूँकि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जहां भारत के बारे में बातचीत हुई, वहां कश्मीर के मामले पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान की पॉलिसी पूछी गई। चूँकि पाकिस्तान कई फोरम्स पर बारहा इस खदशे का इजहार कर चुका है कि भारत चीन के हाथों पिटाई और बेइज्जती और शिकस्त का बदला लेने के लिए, अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। किसी भी वक्त कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी कि झूठा कोई इस तरह का बहाना गढ़कर पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम धरेगा और पाकिस्तान पर जारियत करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की कश्मीर और भारत के बारे में पॉलिसी वाज़ेह है कि हमने जारियत नहीं करनी, हमने किसी सूरत भी पहल नहीं करनी। कश्मीर के मसले का कोई जंगी हल नहीं है, इसका हल 2 तरफ़ा मुज़ाकरात, बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल होगा। अब भारत ने ये जो बीन बजानी शुरू की है कि 2 अतराफ़ से हमारे ऊपर हमले का ख़दशा है, 2 अतराफ़ से जंग का ख़दशा है। आज से 55 साल कबल जंग सितंबर 1965 में भी इसी तरह के बहाने, इसी तरह के बातें करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत करने की कोशिश की थी। अब मामला ये है कि चूँकि 1000 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर चीनी फ़ौज अरुणाचल प्रदेश में कब्ज़ा कर चुकी हैं। 96 देहात, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये भारतीय मीडिया की अपनी रिपोर्ट है। 96 देहात अरुणाचल प्रदेश के भारतीय फ़ौज के कब्ज़े में आ चुके हैं। उसके अलावा लद्दाख का बहुत बड़ा रकबा प्योंगयांग झील के शमाल मशरकी किनारा जो है वहाँ पर कब्ज़ा मुस्तहकम हो चुका है। और चीनी वजारत ख़ारजा ने भी बिल्कुल किसी भी तरह का इम्कान मुस्तरद कर दिया है कि हम वहाँ से विड्रॉल करेंगे या किसी तरह की बातचीत पर तैयार होंगे। अब भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा किया, रूसी वज़ीर दिफ़ा से उनकी बातचीत हुई। इस दौरे को भी भारतीय मीडिया प्रोपगेट कर रहा है कि हमें बड़ी कामयाबियां हासिल हुई, हालांकि कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये मिन्नत तरले का दौरा था, ये पाँव पकड़ने का दौरा था।
और इससे कबल इन्होंने दौरा किया, राजनाथ सिंह ने उस दौरे में हथियार ख़रीदने की इन्होंने बात की, मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्होंने डिमांड किया रूस से, जो कि रूस ने मुस्तरद कर दिया। अब आज के दौरे में उन्होंने मिन्नत तरला किया है कि किसी तरह से हमारी चीनियों के साथ बातचीत करवा दें, हमें कोई फेस सेविंग ले दें, हमें कोई इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे सामने आ जाए कि हमारी आवाम में और हमारी अफवाज में कुछ इज़्ज़त बच जाए। इतलात ये हैं कि आज चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर के साथ भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग शेड्यूल है। आज दोपहर में किसी वक्त ये मीटिंग होगी। ये रूस की कोशिशों से हुई है। हथियार फ्राहम करने के हवाले से रूस ने वाज़े तौर पर जवाब दे दिया, भारत को इनकार कर दिया। अब भारत चीन का मिन्नत तरला कर रहा है, रूस का मिन्नत तरला है। चीन का मिन्नत तरला करने से पहले आप ज़रा जो जिसको अपना अब्बू जी मानते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जो मोदी हाउडी जलसे करवाते हैं और भारत को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, आप ज़रा उनसे भी दबाव डलवाते, उनकी भी मिन्नत करते, उनसे भी कोई मदद लेते। मेरा ख़्याल है कि वो तो किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर रहे। अब ये आज के इस दौरे से क्या निकलता है, इससे कबल तो भारतीय हुकूमत, भारतीय अफवाज, भारतीय वजारत दफ़ा, भारतीय वजारत ख़ारजा सरासर इनकार करती रही हैं कि भारत में कोई दरअंदाज़ी नहीं हुई, भारत में किसी किस्म का कोई चाइनीज़ का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, कोई भी चीनी फ़ौजी भारतीय सरहद में दाखिल नहीं हुआ। झूठ बोलते रहे, अपनी कौम को गुमराह करते रहे। आज जब हक़ाइक़ सामने आए हैं, आज इनको शिकस्त नज़र आने लगी है, तो ये कभी रूस का मिन्नत तरला कर रहे हैं, कभी चीन का मिन्नत तरला कर रहे हैं। अब बातचीत करने पे तैयार हो गए हैं। इससे कबल कहते थे कि हमने कोई बातचीत नहीं करनी, अपना इलाका वापस लेना है। अब ये मामला होता पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने 1 इंच पर भी भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा किया होता तो सफारतकारी और बातचीत का लफ्ज़ भूल जाना था इनसे। अब चूँकि चीन से इनको डर लगता है, खौफ आता है, चीन एक बहुत बड़ी ताकत है भारत के सामने, भारत की पिटाई करने की सलाहियत रखता है, इसलिए अब ये मिन्नत तरले पर आ गए हैं। ये थे वो कुछ मामलात हमारे पड़ोसियों के बारे में जो मैंने आपसे शेयर किए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह पड़ोसियों के मामलात से मैं आपको आगाह करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।